सेवक जी सप्तम प्रकरण के द्वितीय छंद में श्री यमुना महारानी का वर्णन करते हैं। रस रीति प्रकरण है, तो सर्वप्रथम हितजू महाराज से मंगलाचरण करने के बाद में वे यमुना जी की स्तुति पर आते हैं। अब रसरीति जो प्रकरण है उसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो किस तरह से चल रहे हैं, कि जैसे सर्वप्रथम महाप्रभु की कृपा से ही इस रसरीति को आप समझ पाएंगे। अब महाप्रभु के बाद में किसकी कृपा होनी चाहिए? वो होनी चाहिए श्री यमुना महारानी की, उनके बाद में श्री वृंदा विपिन की। तो सर्वप्रथम जब मंगलाचरण में वो जयति जगदीश जस जगमगत जगत वंदित शब्द प्रयोग करते हुए महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो सर्व रूप से उनको वो अपने समर्पण को वो दर्शा रहे हैं। अब जब वो यमुना जी की बात कर रहे हैं, तो यमुना जी के लिए जो उन्होंने ये पद लिखा है सेवक वाणी में, उसका आधार कहीं ना कहीं हित महाप्रभु द्वारा रचित श्री यमुनाष्टक से ही है। अब ये समझ लो कि उन 8 श्लोकों को श्री सेवक जी ने अपनी अति रसमयी बुद्धि से एक पद में उनका समन्वय कर दिया है। कह रहे हैं वो, जयति जमुना विमल वरवारी, कि श्री यमुना महारानी की जय हो जिनका की अति निर्मल जल है, विमल मल रहित उनका जल है। शीतल तरल तरंगनी रत्नबद्ध बिबिटत विरागित, जिनका की शीतल तरल तरंग है और रत्नों से जिनका सुंदर तट खचित है। प्रफुल्लित विविध सरोजगन, तरह तरह के फूल वहां पर खिल रहे हैं। चक्रवादी कुल हंस राजत, कूल बिसद बन द्रुम सघन, उनकी सुंदर तट पर अति रमणीक सुंदर कुंज है। लता भवन अति रम्य सुंदर लता भवन है, जहां पर कि नित्य केली हरिवंश हितसु ब्रह्मा दिकनी अगम्य, जिन लता कुंजों में श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा संपादित वो रस की लीलाएं, रसमय लीलाएं जो है वो हमेशा चलती रहती हैं, जो कि ब्रह्मादिकनों को भी जो है अगम्य है। अब बात ये है कि ये पद तो हमने समझ लिया कि इसमें है क्या, पर मूल भाव जो यमुनाष्टक से इसमें जो प्रदर्शित हो रहा है वो चीज समझनी है। पद की पहली लाइन में कह रहे हैं, जयति यमुना विमल वरवारी। जिस तरह से हमारे हरवंश महाप्रभु श्री यमुनाष्टक में प्रथम श्लोक में कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदा भगात्र चंदनाम नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनी, कि जिनके यश का वितान तीनों लोकों में छाया हुआ है। जगत्त्रये यशस्वनी लसत सुधा पयस्वनीम, जो कि सुंदर अमृत में रस को लेकर बहती है। वास्तव में जो इनका नाम है ना रसरानी, वो रसरानी इसीलिए ही है कि निकुंज में प्रवेश जो कराने में सक्षम है वो यमुना महारानी ही है, क्योंकि इन निकुंज की वार्ताओं को और निकुंज की लीलाओं को तक पहुंचना और इनके बारे में सोचना कि किसी साधारण भक्त के बस की बात नहीं है। हम साधारण भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वयं जो देवादिदेव भगवान शंकर हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, कि उनको भी जब गोपीश्वर का स्वरूप प्रदान किया तो वहां पर वो स्वरूप प्रदान करने वाली श्री यमुना रसरानी ही थी, जिन्होंने कि अपने ही हस्तकमल से उन देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया। सुंदर नथ भी पहनाई है, सुंदर उनको कंचुकी भी धारण कराई है, लहंगा भी धारण कराया है, दुकूल भी धारण कराया है, और उनका एक सुंदर नाम देके त्रिलोचना सखी के नाम से उनको उस रास में प्रवेश कराया। तो इसी कारण से तीनों लोक के आधिपति का जब वो श्रृंगार कर सकती हैं, तो यहाँ पर सेवक जी उपमा इसीलिए कह रहे हैं, जयति जमुना विमल वरवारी। महाप्रभु भी कहते हैं, जगत त्रये यशस्वनीम, तीनों लोकों में इसी कारण से ही उनका यश का विस्तार हो रहा था। कह रहे हैं, शीतल तरल तरंगनी रत्नबद्ध विविध तट विराजत, कि शीतल तरल तरंगे हैं और रत्नों से जिनका तट खचित है। कैसे रत्न? विचित्र रत्न बद्ध सट्ट तद्वयश्रियोज्वलाम विचित्र हंस सार सादि नंति पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृतात दीन पालिताम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह मंजनीम। भैया विचित्रता क्या है इस तट की? कि विचित्र चीज उसको बोली जाती है जो कि कहीं पर किसी ने न देखी हो न सुनी हो।
अकबर जब वृंदावन आए हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के पास में विराजमान हुए हैं, पलक भर झपकने पर ही वो विचित्र रत्नों का खचित तट उनको भी दिखाई दिया था। ये भी ये सोचते रह गए कि भैया ऐसा हीरे मोती माणिक जो कि मेरे खजाने में नहीं है, यहाँ पर ये कौन सी अद्भुत जगह है ऐसे। तभी तो कह रहे हैं विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वय श्री उज्ज्वला, कह रहे हैं प्रफुल्लित विविध सरोजगण, सुंदर सुंदर नाना प्रकार के कमल उस यमुना जी में तैर रहे हैं। कमल की कुंज वहीं पर ही विराजमान है। कहीं स्वर्णिम कलम कमल है, कहीं पर श्वेत कमल है, कहीं पर नील कमल है। अलग अलग तरह के कमल जो है कह रहे हैं प्रफुल्लित विविध तरह तरह के सरोजगण, चक्रावादी कुल हंस राजद। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ना 7वें श्लोक में सुधानिधि जी के में, प्रफुल्ल पंक जानना लसन्न वोत्मलेक्षणाम रथांग नाम युग्म कस्तनिम मुदार हंसिकाम नितंबचार रोदसाम हरे प्रिया रसोज्वलाम। श्री यमुना महारानी के सुंदर श्री अंग का वर्णन किया है। प्रफुल्ल पंक जानना लसन्न वो कुलेशनाम, कि जिस तरह से एक खिला हुआ कमल होता है नील कमल, उस तरह से ही उनका सुंदर मुखार बिंद है। प्रफुल्ल पंक जानना, प्रफुल्लित पंकज, लसन्न वोत्पलेक्षणाम रथांग नाम युग्म कस्तनिम मुदार हंसिकाम, कि वो चक्रवादी कुल हंस राजत, कि वो चक्रवाक जो है उनके सुंदर वक्षस्थल के समान वहां पर दिख रहे हैं। कूल बिसद बन द्रुम सगन, बार बार सेवक जी कह रहे हैं कि इन्हीं यमुना महारानी के किनारे पर वो सुंदर सुंदर द्रुम सघन है, वो सुंदर सुंदर कुंजे हैं जिनमें कि प्रियालाल वहां पर विचरण करते हैं, अपना रास विलास करते हैं। वो लता भवन वहीं पर ही है, वो अति रम्य लता भवन वहीं पर है। इनको बार बार सांकेतिक रूप में हरवंश महाप्रभु भी कहते हैं। जितने भी उन्होंने अपने सुंदर हित चतुरासी जी के पद लिखे हैं, श्री सुधानिधि जी के पद लिखे हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि भैया ठाकुर जी और प्रिया जी मिलेंगे कहाँ पर? रासस्थली पे मिलेंगे। वो रासस्थली कहाँ पर है? वो बंशी बट पर है, वो यमुना जी के किनारे पर है। उस रासस्थली में ये ठाकुर जी और प्रिया जी वहां पर विराजमान होंगे। तो कूल बिसद बन त्रुम सगन नित्य केली हरिवंश हितसु ब्रह्मा दिकनि अगम्य, कि वह नित्य के लिए हरवंश महाप्रभु द्वारा संपादित, जहां पर कि श्री हित सजनी जी प्रियालाल को खूब प्रेम करती हुई केंद्र में है। नित्य के लिए हरिवंश हितसु ब्रह्मादिकनि अगम्य, कि ये नित्य के लिए जो ब्रह्मादिकों को भी अगम्य है, वे नित्य के लिए वहीं पर उन यमुना महारानी के कूल पर संपादित होती हैं। जिस तरह से कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु अपने सुंदर श्लोक में, सुरेंद्र वृंद वंदिताम रसादिष्टते वने सदोपलब्ध माधवाद भुतई कसदृशोन्वदाम, कि वे माधव और उनकी प्रिया वे सदोपलब्ध हैं उस वृंदावन ही लता निकुंजों में, जो कहाँ पर हैं? जो कि यमुना के किनारे पर है। सदोपलब्ध माधवाद भुतई कसदृशोन्माम अति विव्वलाम वह चलत तरंग दोलताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह मंजनीम, कि उन कलिंद नंदिनी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि दुरंत मोह का भंजन करती है। इसीलिए सेवक जी ने ये बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर लिखा है। कह रहे हैं, जयति जमुना बिमल वर बारी शीतल तरल तरंग निरत बद्ध बिबी तट विराजत प्रफुल्लित विविध सरोज गण चक्रवादी कुल हंस राजत कूल विसद बन द्रुम सघन लता भवने अतिरम्य नित्य केली हरि वंश हित सु ब्रह्मादिकनि अगम्य जयति जमुना
बिमल बरबारी जयति यमुना, बिमल बरबारी।